नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूं जो एक्सेल में आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल करने वाली चीज़ है। दोस्तों, कई बार कुछ गोल को अचीव करने के लिए हम चाहते हैं कि हमें क्या रास्ता अपनाना है कि हम उस गोल को हासिल कर सकें, या हम चाहते हैं कि भाई मेरी बचत इतनी हो जाए 15 साल बाद, तो उसके लिए मुझे सालाना कितना बचाना पड़ेगा, मंथली कितना बचाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ और इसको क्या बोलते हैं, गोल सीक करके फॉर्मूला होता है, वो करके बोला जाता है। तो आइए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो एनुअल सेविंग है वो आपको पता नहीं है, आपको कितना करना है ये आपको पता नहीं है, और आपको जो इंटरेस्ट है वो आपका है अभी 7.1%। मान लीजिए मैं पीपीएफ की बात करता हूँ तो अभी है 7.1% हमारा जो इंटरेस्ट है वो है। तो इसको परसेंटेज में कर लीजिए, 7.1% हमारा इंटरेस्ट है। और कितना पीरियड चाहिए हमें, 15 ईयर्स मेरे पास टाइम है, 15 ईयर्स। ये मेरा 15 ईयर्स हो गया और ये परसेंटेज में आ गया। इसको हम जनरल में कर लेते हैं। पीरियड हमारा 15 ईयर्स हो गया। और अब हमें क्या है, निकालना है कि भाई मेरा टारगेट क्या होगा, गोल मेरा क्या होगा। तो गोल जो होगा हमारा फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी, यानी फ्यूचर में 15 साल बाद हमारी वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे आ जाती है। तो इसका फॉर्मूला हम पहले लगा लेते हैं। एफ वी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 7.1% है, वो लगा दिया हमने, कोमा। पेमेंट पीरियडिसिटी 15 है, 15 पीरियड में पेमेंट कर रहे हैं हम, सालाना बचा रहे हैं इसलिए पीरियड 15 हो रहा है। मंथली बचाते तो 15 मल्टीप्लाई 12 कर देते, 180 हो जाता। तो यहाँ पे फिर पीएमटी मतलब हम कितना पेमेंट करने वाले हैं वो यहाँ पे आ गया। फिर आज उसकी वैल्यू क्या है, आज हमने कुछ बचा नहीं रखा है तो इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। अगर आपने आज कुछ बचा रखा है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, अलग करके उसको प्रेजेंट वैल्यू करके लिख सकते हैं। अब क्या है, टाइप ऑफ सेविंग, यानी आप जो सेविंग करने वाले हैं वो साल के शुरू में करेंगे या साल के एंड में सेविंग करेंगे, वो इस पे डिपेंड करता है। तो हम साल के एंड में मान के चलते हैं सेविंग करेंगे आप, क्योंकि शुरू में करने का कोई सवाल नहीं है। आप अर्न करेंगे पूरे साल और साल के एंड में आपका सेविंग हो जाता है। तो साल के एंड में अगर हम सेविंग करना चाहते हैं तो उसके लिए लिखना है हमें 0, और अगर साल के शुरू में आप करना चाहते हैं तो उसके लिए लिखना होता है 1। तो हमने 0 लिख दिया। अब हमने एंटर कर दिया, क्योंकि हमने सेविंग 0 किया हुआ है तो यहाँ गोल हमारा 0 आ गया। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज़ है वो अब देखना है। अब क्या करना है, आपको डेटा पे जाना है। डेटा पे जाकर के ये व्हाट इफ़ एनालिसिस है, यहाँ चले जाना है। व्हाट इफ़ एनालिसिस जो चीज़ है यहाँ पे आपको जाना है। हम डेटा में गए, व्हाट इफ़ एनालिसिस में गए, और फिर हमें कहाँ जाना है, गोल सीक पे चले जाना है। तो हमने क्या किया, गोल सीक पे क्लिक किया है। तो अब आप देख सकते हैं गोल सीक में मतलब कौन सी वैल्यू है जो मेरी डिजायर्ड वैल्यू है। तो मेरी डिजायर्ड वैल्यू E8 में मैं डालने वाला हूँ। और कितना चाहिए मुझे, 15 लाख रुपए चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे 15 साल के एंड में 15 लाख रुपए मिल जाए। ठीक है, तो ये मैंने 15 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिए कि भाई मेरा टारगेट है, ये गोल है मेरा 15 लाख हो जाए। इसके लिए मुझे सालाना कितने बचाने हैं वो यहाँ पे बाय चेंजिंग सेल, इस सेल में चेंज करके वो वैल्यू हमारी निकलनी है। तो इस सेल में चेंज करना है, कितना चेंज करना है वो कंप्यूटर अपने आप कैलकुलेट करेगा। तो ये मैं ओके कर देता हूँ, ये ओके मैंने कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने मुझे बता दिया, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि भाई मैं जो बचाऊंगा वो मेरे हाथ से पैसा निकलने वाला है। जो नेगेटिव का मतलब मेरे हाथ से पैसा निकलेगा और बैंक में जमा होता जाएगा, और फिर मुझे मिलेगा कितना पैसा आ रहा है उसको पॉजिटिव हो रहा है। तो 15 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे। उसके लिए मुझे आज से कितने बचाने पड़ेंगे, हर साल के एंड में मुझे 59,234 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। और अगर इंटरेस्ट रहता है 7.1% और 15 साल का पीरियड रहता है तो मुझे 15 साल बाद 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब अगर आपको मंथली सेविंग की बात करते हैं तो हम यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथली सेविंग। ये था एनुअल सेविंग की बात थी, अब मंथली सेविंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम 0 मान के चलते हैं, क्योंकि हमें वो फिगर निकालना है, हमें अभी पता नहीं है, तो हम इसको 0 मान के चलते हैं। और इंटरेस्ट सेम रख देते हैं,
7.1 और पीरियड जो हमारा है वो रख देते हैं हम। तो यहाँ पे पीरियड चूंकि 15 जो ईयर लिया है हमने, तो यहाँ पे 15 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मंथ में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पीरियड मेरा आ गया 15 डिवाइड मल्टीप्लाई 12 और गोल जो मेरा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उससे पहले एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये भी क्या है, मेरा एनुअल इंटरेस्ट रेट आ रहा है। इसको भी मुझे क्या है, मंथली इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पीरियड को ईयर से मंथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट भी मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, 7.1 डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं। तो चूंकि ये परसेंटेज में नहीं है तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा जो फिगर है वो आ गया है। तो एन जो मंथली परसेंटेज होगा वो 0.59% आ गया। अब हम गोल में गए और वापस एफ वी का फॉर्मूला लगाया हमने और यहाँ पे रेट आ गया, तो रेट की जगह हमने रेट का टिक कर दिया। और एन पी ई आर मतलब हमारा पीरियड कितना है, तो 180 मंथ्स है, तो 180 कर दिया हमने। और उसके बाद पेमेंट पूछ रहा है, तो पेमेंट हमें कितना करना है हमें पता करना है, तो हमने 0 है उस पर क्लिक कर दिया कि भाई ये फॉर्मूला इधर से पिक करना है। अब हमारा प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कुछ है नहीं आज बचाया हुआ, तो हमने 0 कर दिया। और अब बोल रहा है कि भाई मंथ के एंड में सेविंग करेंगे आप या मंथ के शुरू में सेविंग करेंगे। क्योंकि मैं मान के चलता हूँ मार्च एंड का है, तो आप 1 अप्रैल से सेविंग करेंगे, तो मैं इस केस में मान लेता हूँ कि भाई ये मंथ के शुरू में आप सेविंग करेंगे। हो सकता है आप मंथ के एंड में शुरू करना चाहते हैं, तो आप इसको 0 कर दीजिए। और चूंकि हमने पिछले में 0 किया था, तो यहाँ पे हम 1 करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी देख आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 1 करूँगा मतलब मंथ जैसे शुरू होता है 1 तारीख को, तो मैं 1 तारीख को पैसे उसमें डाल देता हूँ। अगर मैं 0 करता हूँ मतलब 31 को मैं पैसे डालूंगा, यही फ़र्क रहता है। तो उस एक पर्टिकुलर मंथ का इंटरेस्ट है वो काउंट नहीं होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला पूरा हो गया। अब हमारा जैसा था 0 यहाँ पे फिगर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, वापस हम डेटा में जाएंगे और व्हाट इफ एनालिसिस में आपको जाना है और गोल सीक कर देना है। गोल सीक में हमें यहाँ वापस 15 लाख का टारगेट चाहिए, तो हमने 15 लाख लिख दिए। और किस में चेंज करना है, या मंथली सेविंग में चेंज करना है। अब मैं करता हूँ ओके, तो ये मुझे बताएगा कि मंथली मुझे कितने रुपए बचाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे जो बता रहा है कि भाई मंथली मुझे 4,664 रुपये अगर मैं अपने पीपीएफ में डालता हूँ और 7.1% ब्याज कंसिस्टेंटली 15 साल तक रहता है, तो मेरा 15 साल के एंड में 15 लाख रुपए का टारगेट है वो पूरा हो जाता है। दोस्तों आप इस हिसाब से, ये पीपीएफ का मैंने बताया, आप कोई भी टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए 1 करोड़ का टारगेट है यहाँ पे और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ हम मान के चलिए कि म्यूचुअल फंड में आपको लगता है कि भाई म्यूचुअल फंड में आपको जो ब्याज है वो मिलने वाला है 12% रिटर्न, आप मान के चल रहे हैं कि आपको मिलेगा। और आप चाहते हैं करोड़पति बनना है, आपको क्या करना है, करोड़पति बनना है। तो आपको कितने 10 साल में आपको या 15 साल में मान लीजिए आपको करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आपको कैसे क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको मैं वापस 0 कर देता हूँ फिगर को। और यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो 7.1% हमने लिया था। अब हम क्या लेते हैं, ये 12% है, इसमें डिवाइड कर देते हैं 12 से। तो 12% डिवाइडेड बाई हमने 12 कर दिया, तो ये 1% हमारा आ गया। तो 15 साल यहाँ पे रखते हैं, 15 साल में आपको कितना चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो हम वापस डेटा में गए, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक में गए और यहाँ पे हमने वापस इस फिगर को है वो 1 करोड़ यहाँ पे हम कर देते हैं। और अब हमें चेंज क्या करना है, ये वैल्यू चेंज करनी है, उसके बेस पे हमारा कितना बचाना है हमें वो हमें बताने वाला है। तो मैंने किया ओके, कंप्यूटर ने रन करना शुरू किया और कंप्यूटर मुझे बताता है कि अगर 12% मेरा ब्याज रहता है, तो अगर मैं मंथली 19,819 रुपये अगर सब जमा करता जाता हूँ पीपीएफ म्यूचुअल फंड में, तो 15 साल बाद मेरा जो धनराशि है वो 1 करोड़ रुपए हो जाती है।
ये हमारा जो पीपीएफ का जो था टारगेट वो ये बता रहा है। अब आप इसमें रेट में चेंज करके देख सकते हैं कि भाई 11% हुआ तो आपका कितना हो जाएगा 15 साल में। तो आप देख सकते हैं 90 लाख रुपए रहता है। और अगर मान लीजिए आपका किस्मत ने साथ दिया और आपका रिटर्न हो जाता है 13%, तो आप देख सकते हैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए आपका धन हो जाता है अगर 19,819 जमा करवा। तो दोस्तों इससे आपको सब चीज़ें, अपना टारगेट है वो इजीली आप समझ पाएंगे। बहुत ही आसान चीज़ है, किसी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक्सेल निकाल करके आप अपनी बचत और अपना जो गोल है उसका टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो से काफ़ी सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे कॉर्नर में आपके सब्सक्राइब का आइकन आ रहा होगा, वहाँ पे आपको टिक करना है और सब्सक्राइब हो जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस बताते हैं हम लोग जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में बहुत हेल्प करने वाले हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।